हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली लाइव विद निशी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का नया ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। गैस, ये देखिए हमारे पतिदेव हैं जो ये आज बहुत मुश्किलों से पकड़ में आए। ये मॉर्निंग में निकल जाते हैं, नाइट में ही आते हैं। तो ये रोज़ाना है पकड़ में नहीं आते हैं जल्दी। बुढ़ापे में भी भागे भागे फिरते हैं ये। तो गाइज हम आए हैं, हम दो बेटे, हम लोग पति पत्नी हैं। हमारे तीनों की शादी हम लोगों की फेब में ही हुई है। तो कल मेरे छोटे बेटे की एनिवर्सरी है, उसके बाद मेरे बड़े बेटे की आएगी, उसके बाद मेरी आएगी। अगर आप लोग हमारी पूरी ज़िंदगी जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे मिले और कैसे हम लोगों का वो हुआ, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करिए और लाइक करिए। तो गैस, आप लोग सोचेंगे कि मैंने अपने कह रहे हैं कि हम लोग 8 लोग हैं और केवल बड़ा बेटा और बहू से आपको मिलाया है और किसी से नहीं मिलाया है। तो आज मैंने आप लोगों को अपने हस्बैंड से भी मिला दिया है, जो कि हमको पकड़ में बहुत देर में आते हैं, मॉर्निंग निकल जाते हैं और नाइट में आते हैं। फिर कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। और मेरा छोटा बेटा, बहू और ग्रैंड डॉटर जो है हमारी गुड़गांव में रहते हैं। तो हमारा उनका भी यहाँ आना जाना, फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, वे लोग आ जाते हैं तो हम लोग एक साथ सब सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा भी ठीक नहीं है कि यहाँ पे हैं या कुछ दिन के लिए हम गुड़गांव भी हो आते हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं। दोनों बेटों के पास आते जाते रहते हैं। और दोनों ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दोनों मेरे ही हाथों के पले हुए हैं, क्योंकि दोनों बहुएं सर्विस करती हैं। तो ये नाइट सर्विस करती हैं, तो फिर डे में कैसे बच्चों का काम करेंगी। तो दोनों हमारे ही हाथ के पाले हुए अब बड़े हो गए, नटखट हो गए, जो कि अब हमको सिखाते हैं कि कैसी बातें और कैसे करनी चाहिए। और हमारे पतिदेव का 44 ईयर्स ओल्ड हम लोगों की लाइफ है। और थोड़े दिमाग के तेज हैं, लेकिन हम दोनों जिद्दी हम भी बहुत हैं। तो लेकिन हम लोगों की दोनों की पट रही है। 4 बर्तन जहाँ होते हैं खटकते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं। और इतने बुढ़ापे में भी हम लोग एक साथ अपने हाथ मिल करके सब लोग रह रहे हैं, अपने कट रहे हैं। और हमारी पुरानी ज़िंदगी आप चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमको बताइएगा कि हमको अपनी ज़िंदगी शुरू से आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि भाई बुढ़े लोग हैं तो बुढ़े लोगों की बातें आप लोग सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें, कि इतने साल पहले लव मैरिज कैसे हुई थी और क्या हुआ था। तो मैं आपको पूरा अपना विवरण बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों की शादी हुई थी और क्या क्या हम लोगों को शादी में भुगतना पड़ा था। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें कि हम दोनों की सेम कास्ट थी, तो दोनों घर से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी कि शादी में कोई ज़्यादा परेशानी हो। बस वही लेने देने के पीछे जो परेशानियां थी वो थी। लेकिन दोनों पक्षों के जो मम्मी पापा मिले तो फिर वो भी दूर हो गई थी और हम लोग एक साथ हो गए और नया जीवन कैसे व्यतीत किया ये आप लोगों को सब बताएंगे। देखिए यूट्यूब फैमिली, आप लोग सोचेंगे सदी बदल गई है तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है। लेकिन मैं आपको एक सदी पहले की बात बताते हैं, 1900 की बात बताते हैं कि बिफोर मैरिज हम भी सर्विस करते थे। और हमारी सर्विस जो है शादी के बाद छुड़ा दी गई थी, क्योंकि पुराने लोगों को लड़कियों की सर्विस करना पसंद नहीं था। लेकिन अब हमने अपनी ज़िंदगी में सोच करके हमने अपनी बहुओं को कोई भी सर्विस करने के लिए मना नहीं किया। दोनों बहुएं हमारी सर्विस करती हैं और करती हैं, और जबकि वो नाइट सर्विस करती हैं और डे हम निपटाते हैं। तो जबकि आजकल की पुराने ज़माने की अगर सासें होती तो वो ये कहती हैं अरे बहू देर से आई है तो सो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों बहुओं को छूट है, अपने चाहे जितने बजे सो, जितने बजे उठो, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर देते हैं। नहीं तो फिर उठ की बीमारियों का आतंक हो गया है मेरे ऊपर। पहले बिल्कुल बीमार नहीं रहते थे, चटपट सारे काम करते चले जाते थे। अब ये सोचिए कि हमको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, और सर्वाइकल भी है। इतनी सारी परेशानियां होने की वजह से अब स्लो हो गए। अब लेकिन स्लो बट श्योर हैं के बाद भी हम घर का आधे से ज़्यादा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि अब तो मशीनी युग हो गया है। कपड़े भी मशीन में धुल जाते हैं, किचन के काम में भी आधे से ज़्यादा मशीन ही हो जाती है। मिक्सी हो गया, चॉपर हो गया, तो उससे जो है काम अब जल्दी हो जाते हैं। पहले की तरह रीडी रीडी करके काम नहीं होते हैं। हमने तो सिलबट्टा भी चलाया है,
ईमानदस्ता भी कूटा, हाथ से कपड़े भी धोए हैं। लेकिन अब मशीनी युग हो गया है तो सब कुछ अब अवेलेबल है, तो वो सब मशीनों से हो जाता है, तो उतना घर के काम में इतनी परेशानी नहीं होती, बस खड़े हुए और सारा काम कर लिया। इसी कुकिंग का हमको आप लोगों को मालूम ही है कि शौक़ है, तो हम अपना घर का खाना किसी को बनाने भी नहीं देते हैं। दोनों बहुओं में से किसी को हम अपने आप ही काम करते हैं, अपने ही काम हमको पसंद आता है। हम सोचते हैं चलो हमारी लड़कियां नहीं, दूसरे की लड़कियां हैं, दूसरे की लड़की भी तो हमारी लड़की की तरह हुआ। रात भर अगर सर्विस करके आती हैं तो सवेरे इनको रेस्ट चाहिए, जब तक इन लोग जग करके उठती हैं तो इन लोगों को खाना मिल जाता है बना बनाया। फिर आगे का ये लोग समेट लेती, खाना लगाना है, परोसना है, जो भी करना ये लोग कर लेती। तो फैमिली, यूट्यूब फैमिली, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी शादी किस तरह से हुई और क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट करिए और अपने लाइक करिए और हमको बताइए कि हमारा ये आपको वीडियो कैसा लगा और आपको खाने के लिए क्या चीज़ पसंद है वो हमें बताइए, तो वो रेसिपी हम आपको बताएंगे। एक दो रेसिपी तो हमने आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट बताइए कि हमारे बनाने में कमी है, कि आपको क्या पसंद है और हमको और क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना चैनल आगे से आगे बढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि हमको कुछ फ़ायदा हो। और आप चाहे हमें अपनी सास समझिए, मम्मी समझिए, दादी समझिए, नानी समझिए, जो भी समझिए, एक बुजुर्ग के नाते आप हम लोगों को हमको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करिए। तो फिर आज का हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय, कल हम आपको किसी नए वीडियो पे मिलेंगे। आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें करिए तो हम उसी के उस पर हम अपना ये वीडियो बनाएंगे। देखिए गाइज, ये हमारा मेन गेट है, देखिए गाइज, ये हमारा मेन गेट है। ये हमारी कार खड़ी हुई है और ये एंट्री गेट है। ये 3 फ्लोर पे है, तीनों का रास्ता एक है। अभी हम आगे आपको अपनी एंट्री गेट दिखाएंगे। गाइज, ये हमारे यहाँ की फुलवारी है। थोड़े बहुत गमले हैं जो हमारे लॉन में लगे हुए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाइस देखिए हमारा एंट्री गेट है। ये हमारा घर का छोटा मोटा सा किचन तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, रेसिपी में दिखी जाता है। इस समय थोड़ा फैला हुआ भी है। मैं बड़े बेटे का बेडरूम है, बड़ा बेटा बहुत है। ये हमारा मछलियों का, ये देखिए हमारा एक्वेरियम। पूजा का घर है, एक दीवान पड़ा हुआ है जिसमें हमारा ग्रैंडसन सोता है। बस पूजा ही इसमें ज़्यादातर पूजा होती है, रात में बस ग्रैंडसन सोता है। ये हमारा बेडरूम है, इससे तो आप लोग परिचित हो चुके होंगे क्योंकि पूरा दिन का समय हमारा इसी पे ही जाता है। ये हमारा आंगन आ जाता है, इसमें हमारी वॉशिंग मशीन है और कपड़े धुल करके दिन भर धूप में सूखते हैं। और हम लोगों को भी जब ठंड लगती है तो हम लोग भी धूप में बैठते हैं। छोटे मोटे गमले यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, थोड़े से वो है।